सोना 5 ख़ानदानों के पास से निकलने के बाद आपके हाथ में आता है, जिसमें स्टार्ट गलाई से ले लीजिए आप। गलाने के बाद फिर वो जाता है पतरे के ऊपर, फिर उसके बाद जाता है वो कास्टिंग के ऊपर, उसके बाद जाता है वो सादाकार है तो सादाकार के पास जाएगा, अगर चूड़ी वाला है तो चूड़ी वाले के पास जाएगा। 4-5 जगह घूमने के बाद फिर वो जो है आपके हाथ में आता है। आखिरी भी जो टच होता है वो होता है पॉलिश वाले का, यानी वो पॉलिश करता है, बफिंग करता है, कटिंग करता है। इसके बाद वो चीज़ आपके हाथ दुकानदार के हाथ में आती है, दुकानदार के बाद फिर वो कस्टमर के हिस्से में आती है। पुराने जो ज़ेवरात होते हैं हमारे पास आते हैं, उसको पिघालते हैं, उसके बाद रहने की सूरत में देते हैं दुकानदार को। आगे फिर वो रिफाइन कराते हैं प्योर 24 कैरेट। उसके बाद वो आगे कारीगर को देते हैं ज़ेवरात बनाने के लिए। जो प्याला या स्टील का होता है वो जो पत्थर के कोने पे हमें इसे पिघाला जाता है और ये हवा होती है, प्रेशर इससे दिया जाता है। ये जंबूर है, ये जंतरी है, इससे हम तार खींचेंगे। तार खींच के सेट के कुंडे वुंडे बनाएंगे, मनोड़ियाँ बनाएंगे। वो जो अभी आप देख रहे हैं तार खींचता हुआ, उसके बाद ये पतला हो गया। अब इसकी मनोड़ियाँ बनाऊंगा, फिर ये इसे हम सेट भी बनाएंगे, बुंदे भी बनाएंगे, जो मस्त होगा। इसको हम चिमटी कहते हैं और इस हाथ पकड़ के इसकी मोड़ाई करते हैं, इसको चिमटी कहते हैं। ये ख़ास औजार होता है मोड़ाई के लिए। ये जो है सेल, इसके ऊपर हम इसको रख के गुलाई करेंगे, ठीक है। और जो साइज़ वगैरह होता है तो कस्टमर देके जाती है ये साइज़ है, तो हम स्केल की मदद से वो साइज़ ले लेते हैं और फिर उसी साइज़ पे लाके इसका जॉइंट पक्का कर देते हैं। फिर मैं इसमें होते हैं चक्के लगाना। बहुत से लोग होते हैं खुला हुआ चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे ही पहनना चाहते हैं। जैसी कस्टमर की डिमांड होती है हम वैसा बनाएंगे। मैं इसको पूरा तैयार कर दूँगा, फिर इसके बाद ये पॉलिश होगा, उसके बाद ये नगीने लगेंगे इसमें। फिर इसके बाद कलर ये हुआ है ना, कॉपर वाइट कलर हुआ है, कलर होके फिर ये दुकान में चला जाएगा। हमारे पास ये भाई लोग तैयार करते हैं, कारीगर लोग, और फिर उसके बाद मेरे पास आता है, मैं पॉलिश करता हूँ। पॉलिश करने के बाद ये तैयार होता है दूसरे कारखानों में जाकर। और मेरे पास जो ये केमिकल है ये गंधक का तेज़ाब होता है और साइनेट वगैरह होती है। हम उन चीज़ों से इस चीज़ को चमकाते हैं और चटका वगैरह, इसको चटका कहते हैं ये चीज़। और ये इसको चमकाता है सोने को, और बहुत बेहतरीन करके, जिस तरह के कस्टमर चाहता है कि चमकता हुआ हो, इस तरह की पॉलिश करके देते हैं हम उन लोगों को। जब हम झलाई करते हैं तो ये पुर्जा काला हो जाता है, ठीक है। तो मैंने अभी टाँका लगा के इस चैन को इस फूल से ज्वाइन किया है। अब हम ये बुंदा बना रहे हैं, बुंदे की लड़ी है। अब हम जब ये काला हो जाता है तो इस पर सुहागा केमिकल जो होता है ना, सुहागा हम लगाते हैं, ये लग जाता है। इसको हटाने के लिए हमें इसको एसिड में डालना पड़ता है, ये इससे साफ़ हो जाता है। ये दरअसल बहुत ख़तरनाक तेज़ाब है और ये अगर हाथ पे गिर जाए तो हाथ जल जाता है, और ज़्यादा हद तक गिर जाए तो ज़्यादा ही जल जाता है। और क्या ना, अगर इसको हम वैसे ज़्यादातर नकाब लगा के करते हैं, और नकाब नहीं लगाएं तो खांसी आती है। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तेज़ाब है ये। इससे दमे की बीमारी भी होती है। इसका धुआं होता है ना, लगता है ना, तो फेफड़ों को काफ़ी मुतासिर करता है। ये आग का काम होता है ना, तो हम इससे बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि रूलिंग में आ गया है हमें और हम करते रहते हैं। और हीट इससे काफ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पसीने वगैरह बहुत आते हैं, लेकिन सब बर्दाश्त करना पड़ता है। पहले मैं तो कटक का काम करता है, लेकिन जाहिर बात है कहीं जॉब आदमी करता है तो उसी की बात करना पड़ती है, जो वो कहे वही काम करना होता है। तो उन्होंने मुझे बोला आप मोती की लाइन, जो ये आप देखते हैं जुल्ली का मोती बने हुए, तो मैं ये काम करता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये साइड इधर मोती नहीं बने हुए हैं अभी, तो ये कुछ भी नहीं बना होता है, ये हम बाद में रेडी करते हैं। जैसे इस शक्ल के अंदर ये तार है हमारे पास, जो आपने शुरू में देखा होगा कि जंतरी और जंबू से तार खींचे हैं, वो इतना बारीक कर लिया जाता है कि आप देखें ज़र्रात बने हुए आगे सोने के, इस शक्ल में लाते हैं। तो उसे कटिंग करके उसके अंदर इस तरह से मोती पिरो लिए जाते हैं, जो भी कलर कॉम्बिनेशन हो उस शक्ल के अंदर, और फिर इसे हम उठा के इस शक्ल के अंदर इसे बांधना शुरू कर देते हैं। इससे हम जब मोती बांध देते हैं, तो इससे तार कटिंग करते हैं, वेस्टेज होती है उसकी कटिंग करते हैं। बाद में ऐसा होता है वो हाथ से छूटा और
कहीं उड़ के गिर भी आते हैं, बाद से हम अपने नुकसान भी होता है। उसकी वजह से मेरी आँख में फंगस हुआ था, वो तार कट के मेरी आँख में लग गया था। गोल्ड बेसिकली हमारे पाकिस्तान में जो आता है वो स्विस गोल्ड ही होता है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज है तो पूरी दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। 999.9 इसकी प्योरिटी होती है। तो ये यहाँ पर हमारे यहाँ आता है बेसिकली दुबई से, गल्फ़ कंट्रीज से आता है, और इधर आके कराची बुलियन में या पाकिस्तान में आता है तो लाहौर बुलियन पर कराची, हम लोग कराची की बात करते हैं। कराची बुलियन में यहाँ पर गोल्ड आता है प्योर बार फॉर्म में, और जो कॉमनली यहाँ पे यूज़ होता है वो 10 तोला की बार होती है। या तो फिर वो यहाँ पर बार डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स वो ख़रीदते हैं और उसको ख़रीद के अपनी अपनी शक्ल में, अपनी अपनी प्योरिटी में उसको डालते हैं। और बेसिकली होता ऐसा है कि यहाँ पर ना गोल्ड नया इतना ज़्यादा नहीं ख़रीदा जाता, क्योंकि पुराना गोल्ड ही रिफ़ाइन होकर इस्तेमाल हो रहा है। हम 100% मुतमईन हैं, इसी वजह से हम इनके पास आते हैं। और आज से नहीं, हम इनके पास से तकरीबन मेरे ख्याल से 25-26 साल हो गए आते हुए। हमें तो ये होता है कि जो जाहिर सी बात है, हमारे सेल्समैन जो भी होगा वो हमें बताएगा कि इसमें से ये वेस्टेज है, ये इतना इसका गोल्ड है और इतना जो भी डिज़ाइन में उसमें लगा है। तो उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट ये लोग किस तरह से उसको कवर करते हैं, क्या या उनको भी प्रॉपर लुक आफ्टर करते हैं, नहीं करते हैं, इसके बारे में हम कोई भी कमेंट नहीं दे सकते। मशीन तो एक ऑल्टरनेट जो चीज़ मशीन में डाल दी वही मशीन में डल के चीज़ वापस आ गई, लेकिन जो हाथ से पुर्जा बनता है उसकी बात और होती है, इसलिए कि उसके अंदर खूबसूरती भी आती है, उसके अंदर निखारी पैदा होता है, लेकिन उसमें लागत इतनी ज़्यादा आती है जो कारीगर, जो ग्राहक जो है वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। सबसे मेहनत वाला काम जो इसमें ना सबसे ज़्यादा वो ये है कि जो आदमी इसकी फिटिंग कर रहा है ना, इसका बैलेंस बना रहा है। सबसे मेन चीज़ का बैलेंस है कि आपने तरीके से इसको बनाया और खूबसूरती को मद्देनज़र रखते हुए खूबसूरती रखनी है, बैलेंस रखना है, ताकि एक चीज़ गले में जाके या पैरों में जाके, पाजे में तो पैरों में जाएगी, गले का ग्लोबल बनता है तो वो गले में जाएगा। अगर उसका बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस आउट होगा तो शेप नहीं आएगा, उसका शेप नहीं आएगा तो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। जूट को इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए करते हैं कि मट्टी वगैरह होती है, रोज़ाना यहाँ झाड़ू नहीं दे सकते, इसलिए कुछ सोना ऐसा होता है कि हमारे काम करते हैं कुंडा ही उड़ गया या तार कोई गिर गया तो वो इस जूट के अंदर बैठ जाता है नीचे। साल 2 साल के अंदर ये हमारे यहाँ एक न्यारे की शक्ल में उठता है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ 10 तोले का काम हुआ तो उसके यहाँ 1 तोला सोना कम हो गया, तो बाद टाइम इसमें से 5 ग्राम भी निकल आता है, 4 ग्राम भी, बाकी ज़ाया हो जाता है। ज़ाया इस तरह होता है कि हम उसके बाहर जा रहे हैं, वो कपड़ों पे लग के चला गया, हाथ एमरजेंसी में हमें कहीं जाना पड़ गया, हाथ पे सोना लगा हुआ है, जो फाइल वगैरह करते हैं हम लोग, बाहर उठ के चले गए, वो ज़रात बाहर गिर गए। तो ये तो बाहर आप देखते हैं कि सराफा मार्केट के अंदर लोग ब्रुश से पूरे रोडों की सफाई कर रहे होते हैं, तो ये उनके नसीब का होता है मेरी नज़र में कि उन्हें मिलता है। ये वो मिट्टी उठाते हैं उसमें भी सोना निकलता है। अगर मिसाल के तौर पे वो 10% उठाते हैं तो 2% उसमें तो गोल्ड निकलता ही है, मस्त होता है उसमें। कराची के अंदर मोर देन 5000 ज्वेलर्स काम कर रहे हैं, जिनमें से 5000 में से बहुत ही छोटी परसेंटेज जो है वो अच्छे रेप्यूटेबल बड़े और ना जिसे कहते हैं सिंसियर रिटेलर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। तो उनकी मैं बात करता हूँ, वो लोग अगर कस्टमर से अगर 15% अपना प्रॉफिट लेते हैं तो उसमें से 3 to 5% कारीगर का रखते हैं। तो उसमें कारीगरों का फॉर एग्जांपल जो भी होता है तो उसमें 5% कारीगर को जाता है और 10% जो होता है रिटेलर को, क्योंकि रिटेलर जो है बहुत सारे स्टेक्स यहाँ पे लिए बैठा होता है, बहुत सारे उसके अंदर ना चीज़ें शामिल होती हैं जो कि बिल्कुल उनका हक बनता है। इस तरह मैं काम करता हूँ कि रात दिन काम कर रहा हूँ। पहले मेरे चश्मा नहीं लगा था, लेकिन ये काम करते करते अब मेरे चश्मा भी लग गया। माशाल्लाह मेरी शादी भी हो गई, 3 बच्चे हैं, तो मैं नहीं समझता कि मेरी तनख्वाह तो उस हिसाब से मुनासिब है। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत है इस काम में, ठीक है, मुझे भी 10-12 साल हो गए हैं काम करते हैं, लेकिन हम जितनी मेहनत करते हैं इसमें आप देखें एसिड का भी काम होता है, आग का काम होता है, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है हमको, लेकिन हमें इसका फल नहीं मिलता। होता है ना, बहुत से लोग कहते हैं अरे भाई सोने का काम करता है फिर तो मज़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों का जहन बना होता है कि सोने का काम करता है बहुत कम आता हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें इसका फल नहीं मिलता।